अच्छा, मसला है ये कि नमाज जनाजा का मामला है। नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जाते हैं, किसी के दफन में शरीक होते हैं, तो हम मुसलमान होकर, ईमान वाले होकर, हम वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए, हम वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, आपकी शरीयत के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं। लेकिन हम अपने इल्म में इतने कमज़ोर होते जो नज़र आ रहे हैं। आज हमारे इस्लामी भाइयों से नमाज भी सही तरीके से नहीं पढ़ना आती, और एक नमाज जनाजा जो सिर्फ 1 मिनट के वक्त में पढ़ी जाती है, जो उसके अंदर पढ़ने की दुआएं हैं वो सिर्फ 1 मिनट में पढ़ी जाती हैं। आप सुनने में सुना देता हूं आपको। सबसे पहले क्या होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के नियत करके अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। दूसरी तकबीर की जाती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर तकबीर की जाती है, फिर पढ़ी जाती है दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। फिर अल्लाहु अकबर और सलाम फेर दिया जाता है। 1 मिनट का पढ़ने का तो है जो कुछ भी दुआएं हैं, तो 1 मिनट के अंदर पढ़े जाने वाली दुआएं हमसे 60-70 साल की जिंदगी में याद नहीं होती, हमसे वो पढ़ने नहीं आती। हमारे अंदर कितनी कमजोरी पाई जा रही है। आप अपने अंदर की कमजोरियों को तलाश कीजिए, आप अपनी खामियों को पर गौर डालिए। आपको 1 मिनट में पढ़े जाने वाली दुआएं याद नहीं है, और हम उलमाए किराम के इल्म पर हमला कर रहे हैं, और उनकी बैठकें अगर ज्यादा गलत हो जाएं तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म पर हमला कर देते हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये इल्म नहीं है, वो इल्म नहीं है। तो ये सारी बातें याद हो गई, नमाज जनाजा याद नहीं हुई। जो 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है वो सिर्फ 2 या 3 मिनट के पढ़े जाने वाले औराद हैं। उसके अंदर जितने भी दुआएं हैं वो सब 3-4 मिनट के अंदर, मुश्किल से यानी ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के अंदर पढ़ जाएगी। अब वो 5 वक्त मिनट के अंदर पढ़े जाने वाली दुआएं हमारे 50 बरस की उम्र में याद नहीं होती। तो हमारे अंदर ऐसी ऐसी खामियां मौजूद हैं, ऐसी ऐसी गलतियां मौजूद हैं, वो हमें नजर नहीं आती। हम उलमा की खामियों को तलाश करना शुरू कर देते हैं। हम अपने इलाके के अइम्मा-ए किराम की खामियों को नजर यानी तलाश करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि अगर बैठे के हमारी गलत हो जाए, दूसरे फिरके वालों के साथ अगर बैठना शुरू कर दें 4 दिन, तो हम अपने नबी के इल्म पर हमला बोल देते हैं। अपने नबी भाई सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात का इल्म अता फरमाया, और जो तमाम नबियों का जो मर्तबा है, तमाम नबियों में सबसे अफजल और आला मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। यानी खुदा के बाद जो मर्तबा है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का है। और बड़े बड़े इल्म वाले इस दुनिया के अंदर आए, उन्होंने यही कहा कि ये जो अल्लाह तबारक व तआला का जो इल्म है, अल्लाह तबारक व तआला के जो खजाने हैं, अल्लाह तबारक व तआला की जहाँ जहाँ तक कुदरत यानी किबरियाई है, अल्लाह तबारक व तआला के जो इनामात व इकरामात हैं, ये जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को इल्म दिया है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म अता फरमाया है हमारे नबी को, तो उसमें से जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुफक्किरीन गुजरे हैं, उनसे अगर किसी ने सवाल कर दिया कि आपने कितना, आपके पास तो बहुत इल्म है, आप बहुत बड़े आलिम हैं, बड़े इल्म वाले हैं, कि भाई मैं तो एक हकीर नाचीज आदमी हूँ, मेरे पास तो जैसे समुद्र के अंदर से चिड़िया पानी पी के उड़ जाए, तो जितना पानी उसके अंदर चोंच में आया, तो ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में से मैंने इतना हासिल कर लिया। इस तरह से मिसालें दी हैं। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, बेशक इंसान खसारे में है। अब खसारे में वो है जिसका ईमान मुकम्मल ना हो, या ईमान लाया, ईमान लाने के बाद अच्छे अमल ना किए, या अच्छे काम कर रहा है लेकिन दूसरों को अच्छे काम की तलकीन नहीं कर रहा, वो भी खसारे में है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें आखिरत की तैयारी में जुट जाना चाहिए। हमें इन जो हमारे सामने आज तक जिंदा थे, आज हम अपने कांधे पर रख करके ले जा रहे हैं दफनाने के लिए, तो हमें सोचना चाहिए कि कल इसी चारपाई पे हम भी पड़े हुए होंगे, कल हमारे साथ में भी यही मामला होगा कि हमारी रूह जिस्म से निकलेगी, ऐलान होगा, लोग जमा होंगे, हमारे जिस्म से कपड़े काट काट के बाहर निकाले जाएंगे, और फिर हमें गुस्ल दिया जाएगा, और गुस्ल देने के बाद अब वो जैसे चाहेंगे वैसे गुस्ल देंगे। आज तक मैं अपने हिसाब से गुस्ल देता था, लेकिन आज कोई हमारे हाथ को जोर से जमीन पर डाल रहा होगा, कोई इधर से
चीज़ों को हटाने के लिए बड़ी तेजी करेगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, कोई गर्म पानी डालेगा, कभी कोई यानी ज्यादा ठंडा पानी डाल देगा, लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, कभी हमने गौर किया कि ये सब हमारे साथ में होने वाला है? हमें गौर करना चाहिए कि ये सब हमारे साथ में किया जाएगा। कोई हमें जिस तरह से वो चाहेगा वैसे गुस्ल देगा, गुस्ल देने के बाद एक सादा सा लिबास पहनाकर, कफनाकर और कांधों पर रखकर लोग हमें लेकर चल देंगे और मनो मिट्टी नीचे हमें दफना के वापस पलट आएंगे। आज वो हमारे सारे नखरे झेलते थे, आज जिस चीज को हम पसंद करते थे वो हमें खिलाते थे, आज तक हम जैसे कपड़ों को पसंद करते थे, हमारी पसंद के कपड़े हमारे वालिदैन हमें पहनाते थे, हमारे भाई पहनाते थे, हमारी औलाद हमें पहनाती थी, लेकिन आज उन्होंने सादे से कपड़े में लपेटकर हमें जमीन के अंदर रख दिया। प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर करो, ये सब कुछ हमारे साथ में होने वाला है, ये बिल्कुल कड़वा सच है। प्यारे इस्लामी भाइयों, मौत से कोई आदमी भी नहीं बच सकता, और ये जिंदगी जो है ना एक थोड़े से वक्त के लिए है। अब यूं को गौर कर लें कि अब से 1000 साल पहले जो लोग थे, अब उनको दुनिया से गए हुए कितना जमाना गुजर गया। भाई जो 1000 साल पहले चले गए उनको 900 या 900 साल कुछ इतना जमाना उनको दुनिया से गए हुए गुजर गया। अभी वो कितने दिन तक रहेंगे कब्रों के अंदर? जब तक कियामत नहीं आएगी। कियामत आने के बाद अब उनके आमाल अच्छे होंगे तो जन्नत के अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे। अगर वो ईमान के साथ ना गए होंगे दुनिया से, कुफ्र पर उनका खात्मा हुआ होगा, तो वो जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। और मुसलमान जो गुनाहों में मुलव्विस होकर जिन्होंने जिंदगी गुजारी होगी, अब उनको गुनाहों की सजा भुगत कर फिर उनको जन्नत भेज दिया जाएगा। लेकिन जन्नत में जाने के बाद और जहन्नम में जाने के बाद फिर ये जो मौत आती है ना इंसान को, इस मौत को सामने लाया जाएगा और तमाम रूहों को बुलाया जाएगा कि आओ जन्नती जरा बाहर आ जाओ। सारे जन्नती और जहन्नमी सब बाहर आएंगे और कहा जाएगा इसको पहचानते हो? कि हाँ पहचानते हैं। क्या है? मौत है। क्या है ये? मौत है। रिवायतों में आता है कि मौत मेंढे की शक्ल में लाई जाएगी और सब उसको देखकर पहचान लेंगे ये मौत है। कहा जाएगा उसको ज़िबा कर दिया जाएगा, मौत को सब लोगों के सामने उसको ज़िबा कर दिया जाएगा और कहा जाएगा ऐ लोगों, ऐ जहन्नमियों जहन्नम में चले जाओ हमेशा हमेशा के लिए, अब तुम्हें मरना नहीं है, हमेशा जहन्नम में रहना है। और जन्नतियों को जन्नत में भेज दिया जाएगा। उनसे भी कहा जाएगा कि अब तुम्हारे लिए मौत नहीं है, मौत को भी ज़बा कर दिया गया है, तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अक्लमंद इंसान, कामयाब इंसान, हकीकी कामयाब इंसान वही है जो इस दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करे, जो इस दुनिया में रहकर अपनी आखिरत को बेहतर बनाए, इस दुनिया में रहकर कब्र के अंदर जाने के बाद के मामलात को आसान कर ले। कामयाब इंसान वही है जो अपनी कब्र को बेहतर बना ले। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, कामयाबी उस शख्स के लिए है जो इस दुनिया में रहकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी और इत्तिबा करे, उनकी इत्तिबा में जिंदगी गुजारे। वक्त की गुंजाइश नहीं है, काफी वक्त हो रहा है। उलमाए किराम माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा हैं। बयान आपको इंशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में बयान सुनने के लिए मिलेंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप इस दुनिया में रहकर इल्म दीन खुद भी सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, इन मदरसों को तरक्कियाँ दें, इन मस्जिदों को तरक्कियाँ दें। इन उलमाए किराम का आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ये वो उलमा हैं जो बरोज़े क़ियामत, रिवायत में मैंने पढ़ा है कि ये उलमा जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, उलमा जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि जरा ठहरो, जो तुम्हारे साथ दुनिया में तुम्हारे काम आते थे, जो तुम्हारे साथ रहते थे, जिन्होंने तुम्हें दीन की खिदमत के लिए मदद दी, साथ दिया, जिन्होंने तुम्हें पैसा दिया, जरा उनको भी साथ लेते जाओ। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जो उलमा का साथ देने वाले जो लोग होंगे, जो उलमा का ताबुन करने वाले लोग होंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, इन उलमा से कहा जाएगा कि जाओ, जो तुम्हें दुनिया के अंदर साथ देते थे उनको भी जन्नत ले जाओ। तो जिन्होंने मस्जिदों का ताबुन किया होगा, मदरसों का ताबुन किया होगा, जिन्होंने इन जलसों के लिए चंदा दिया होगा, जिन्होंने दीनी तंजीमों का साथ दिया होगा, उनको पैसा दिया होगा, अपने वक्त की कुर्बानियां पेश की होंगी, जहां पर उलमा ने लोगों को इकट्ठा किया, लोग इकट्ठा हो गए होंगे, उन सबको उलमाए किराम अपने साथ जन्नत में लेकर चले जाएंगे। बल्कि यहां तक आता है कि एक शख्स आकर के कहेगा कि मौलाना साहब मुझे पहचानते हो? कि हाँ, नहीं मैं तो नहीं पहचानता, कि मैंने फुला जगह पर आपको एक लोटे में पानी भर करके दे दिया था वजू के लिए, मैं वही हूँ। तो उसको भी अल्लाह तबारक व तआला बख्श देगा और उनको भी उनके साथ जन्नत मिलेगी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो जिसके साथ जिंदगी गुजारता है ना, जो जिसके साथ रहकर जिंदगी गुजारता है, उसका हश्र उसी के साथ किया जाएगा। अब जिंदगी गुजारने से मुराद है
जो अपनी जिंदगी में जिसको अपना यानी टाइटल बनाएगा कि भाई मुझे इसकी तरह जिंदगी गुजारनी है। मान लीजिए हमारे कोई भी एक आदमी को ले लें कि भाई ये मौलाना साहब हैं, मुझे इनकी तरह जिंदगी गुजारनी है। ये 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, मैं भी 5 वक्त की पढ़ूंगा। ये कुर्ता पजामा पहनते हैं, मैं भी कुर्ता पजामा पहनूंगा। ये अपनी जुबान से गाली नहीं बकते, मैं भी अपनी जुबान से गाली नहीं बकूंगा आज के बाद। ये हर वक्त टोपी ओढ़ कर रहते हैं, मैं भी हर वक्त टोपी ओढ़ करके रहूंगा। ये इस तरह से बैठ के खाते हैं, मैं भी ऐसे खाऊंगा। तब उसको उसी के साथ उसका हश्र होगा। और जो इंसान इस दुनिया में रहकर गलत लोगों को अपना टाइटल बनाते हैं, है ना, दाढ़ी मुंडा रहे हैं, अपने पहरावे को गैर मुस्लिम को की तरह अपने पहरावे को बनाए बैठे, अपने चेहरों को, अपनी बोलचाल को, खाने पीने को, सब गैर लोगों को अपना टाइटल बना बैठे, तो उनका हश्र उन्हीं के साथ अगर कर दिया गया तो क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला ताला हम सबको आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको उलमाए किराम का ताउन करने की, दीन की खिदमत करने की, मस्जिद मदरसों का जो है ना ताउन करने की, इनका साथ देने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।